हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टम लिंक। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, कॉलेजेस के एग्ज़ाम और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनसे बेशतर सवाल आ जाते हैं। और ये वो मेन टॉपिक है जहाँ पे हम कंप्यूटर को लर्निंग करवाते हैं, किस तरीके से, किस बेस पर। सो इट्स अ प्री मेच्योर टॉपिक्स जिनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। और हमने चूंकि लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था अबाउट द एजेंट और उनके कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे। अभी तक अगर आप लोगों ने वो सर्च नहीं किए तो काइंडली उनको विजिट कीजिएगा ताकि वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो, क्योंकि ये उनकी एक्सटेंशन है। ये आगे जो जो एक लिंकिंग है और हमने एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स हम लेकर आए हैं, तो ये हम लिंक बाय लिंक यानी मतलब वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो फर्दर जो है हम ये टॉपिक शुरू करते हैं और वो टॉपिक हमारे पास है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। रिफ्लेक्स एजेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्स हमारे पास है फौरन रिएक्ट करना बगैर सोचे समझे। अब उसमें एडवांसमेंट आ गई है और एडवांसमेंट क्या है कि उसमें एक लफ्ज ऐड हो गया है मॉडल। अब मॉडल क्या है? मॉडल हमारे पास ये मेमोरी यानी स्टोर करता है, चीजों को ये याद रखता है। पास्ट हिस्ट्री इनके पास मौजूद होती है और उन्हीं पास्ट हिस्ट्री को लेकर कैसे रिएक्ट करना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है। तो मैं डेली लाइफ एग्जांपल से भी आप लोगों को समझा दूंगा और ताकि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो। तो इसमें हमारे पास क्या है? नॉलेज बेस है। अब नॉलेज क्या है? मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि एनवायरमेंटल स्किल्स, फैक्ट्स, कैलकुलेशन से जो हमारे पास जो नॉलेज है एनवायरमेंट से गेट करना, तो ये हमारे पास नॉलेज। पास्ट हिस्ट्री का मतलब क्या कि इस ही नॉलेज को जाके स्टोर करना। फिर जब नेक्स्ट टाइम हम कोई हमारे पास एक्शन आ जाता है तो इन ही नॉलेज को, इन ही हिस्ट्री को उठा के उस बेस पर मैं रिएक्शंस कर रहा हूं, उस बेस पर मैं कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, उसके ऊपर मैं कोई ना कोई डिसीजन ले रहा हूं। तो ये हमारे पास मॉडल कहलाता है। यानी उसमें हम चीजें स्टोर करते हैं, बताते हैं, कंडीशनली भी हम चीजें बताते हैं। मॉडल फॉर डिसीजंस, ये डिसीजन किस बेस पर करता है? ये पास्ट जो हिस्ट्री है हमारे पास, उस बेस पर जो है ये इनकलकेट करता है ताकि मैं क्या डिसाइड कर लूं, ताकि मैं रिएक्ट कौन सा कर लूं, एक्शन में कौन सा परफॉर्म कर लूं, किस तरीके से मैं रिएक्ट कर लूं। तो ये मॉडल बेस्ड है, मतलब पास्ट हिस्ट्री को देखकर एक्शन लेना, रिएक्ट करना। स्टोर द हिस्ट्री, अभी मैंने बता दिया, ये मैंने ग्राफिकली एक चीज को रिप्रेजेंट किया है, सो इसको देख लेते हैं। एनवायरनमेंट, अब ये पुरानी चीजें हैं, ये सारी वही पुरानी चीजें हैं जो हमने रिफ्लेक्स एजेंट में डिस्कस किया था, लेकिन इसमें कुछ चीजें चेंज है। वो चेंज क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। एनवायरनमेंट परसेप्ट करते हैं, यानी यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है और वो सेंसर्स है क्या कि यहां से एट्रीब्यूट्स, कोई भी हमारे पास नॉलेज है वो गेट कर रहा है। यानी क्या हो रहा है दुनिया में, अभी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन को हम फौरन स्टोर करते हैं, यानी स्टेट को हम फौरन सेव करते हैं, देखते हैं कि ये कौन सी एक सिचुएशंस है, क्या सिचुएशन है। इट्स मीन कि रिफ्लेक्स से ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट का क्या मतलब है? ये हिस्ट्री संभाल के रखता है और उन्हीं हिस्ट्री को यूज करके फिर ये कंडीशनली क्या करता है, रिएक्ट करता है। सो ये वही चीज है, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, और कौन सा एक्शन जो है वो हम परफॉर्म कर रहे हैं। एक चीज जो यहाँ पे ऐड है वो हमारे पास ये है कि कंडीशन एक्शन रूल्स, वो रूल्स हैं, वो मॉडल हमारे पास कौन सा मॉडल है, किस तरीके से जब हम ये चीजें इनको स्टोर करवाते हैं तो मॉडल जो है वो स्टोर करता है और फिर मैंने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। व्हाट एक्शन शैल आई टेक, कौन से एक एक्शन में परफॉर्म कर लूं बेस्ड ऑन हिस्ट्री, हिस्ट्री बेस पर
मैं एक्शन कौन सा परफॉर्म कर लूं ताकि एनवायरनमेंट में कोई ना कोई चेंज हो विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स। तो हमारे पास ये वो चीज है जो अपडेटेड है ऑफ रिफ्लेक्स एजेंट का। डेली लाइफ एग्जांपल में आप लोगों को बता दूं कि फॉर एग्जांपल एक मैं कंडीशन लगाता हूं कि एक रूम का जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर राइट ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देन क्या कर लें, एसी को ऑन कर लें, राइट, ताकि टेम्परेचर क्या हो, वो डिक्रीज हो। अब ये तो हमने रिफ्लेक्स में भी पढ़ा था कि हमारे पास फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट है, लेकिन अगर मेरे पास ये हिस्ट्री हम स्टोर करते हैं और हिस्ट्री को यूज करके, ये भी तो कंडीशन हमने डिस्कस किया था कि अगर उस रूम में कोई हो ना, मतलब कोई बंदा नहीं है, फिर एसी चलाने का फायदा क्या है। तो ये उनके फ्लॉज हैं। अब मॉडल में हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें उनको दिखा देते हैं, समझा देते हैं, बता देते हैं कि हिस्ट्री संभाल के रखो, अगर कोई इधर मौजूद है तो फिर आपने ऑन होना है। इस एसी को तब हम ऑन कर लेंगे जब करंट सिचुएशन के ऊपर, मौजूदा सिचुएशन के ऊपर, पास्ट हिस्ट्री में अगर लोग हैं इधर, हमने बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं, अगर वो लोग मौजूद है तो दिन ऑन हो। या फॉर एग्जांपल ड्राइवरलेस गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, दो गाड़ी है, एक ड्राइवरलेस गाड़ी है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ऑटोनोमस गाड़ी है, राइट, ये सिर्फ ओनली मैं बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं, और ये हमारे पास जो है आगे इनसे गाड़ी चल रही है आगे, राइट। अब यहां पे ये ब्रेक लगा के, यानी ब्रेक लगाने से यहां पे रेड लाइट जो है वो ऑन हो जाते हैं, रेड लाइट ऑन हो गए, राइट। अब ये क्या करेगा, अगर ये चीज मैं इनको समझा दूं कि हाँ रेड लाइट जब आप ऑन हो, आपसे आगे गाड़ी जो है वो चल रही है, तो अगर रेड लाइट उनकी ऑन हो तो आप भी ब्रेक मारे, लेकिन इन्होंने ब्रेक किस वास्ते मारी है, क्यों मारी है, क्या इन्होंने अपने स्पीड रिड्यूस करना है, सामने ऑब्स्टिकल है, रेड लाइट है, ज़ेब्रा क्रॉस है, क्या सिचुएशंस है, किस सिचुएशन पे इन्होंने रेड लाइट जो है वो या जो ब्रेक मारी है और ये रेड लाइट जो है वो ऑन हो गई। तो इनको रिफ्लेक्स एजेंट में पता नहीं था, जबकि मॉडल में क्या है, हम उनको ये समझा देते हैं, हम बता देते हैं कि ये रेड लाइट जो है वो किस तरीके से है। सो ये हमारे पास फुली ऑब्जर्वेबल प्लस पार्शियली ऑब्जर्वेबल, दोनों हमारे पास नॉलेज ये रखता है, और नॉलेज बेस पर ये चीजें मेमोरेबल रखता है, यानी हिस्ट्री संभाल के रखता है, और फिर उन्हीं हिस्ट्री को यूज करके, उन्हीं वो सारी चीजों को यूज करके जो मॉडल है हमारे पास, वो उसमें सारी चीजें सेव होती हैं, और फिर उसके ऊपर हम इफ देन कंडीशन लगा के डिसीजन लेते हैं, और उसी डिसीजन की बेस पर एक्चुएटर्स और एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है इनकी शॉर्ट समरी है कि हमारे पास मॉडल बेस्ड ये नॉलेज बेस है, हमारे पास हिस्ट्री को संभाल के रखता है, और मॉडल जो है वो मेंटेन रखता है फॉर टेकिंग द डिसीजन। होप सो आप लोगों के ये सारे सवाल जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर क्वेश्चन जो है वो लिख दीजिएगा, एंड वी विल आंसर यू। थैंक यू।